वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटैक्स इंग्लिश क्लासेस में। और आज का टॉपिक है मॉडल्स। जी हाँ, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये वही टॉपिक है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार 2026 के बोर्ड परीक्षा में आना तय है। और टॉपिक वही आएंगे जो पढ़ाऊंगा, इसी के आपके ध्यान देना। जो टॉपिक आप देख रहे हैं मॉडल्स, ध्यान देना 2 अंक उत्तराखंड बोर्ड छात्रों के लिए, ये 2 अंक पूरा पक्के, पूरा फिक्स्ड, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो डेफिनेटली आना है। तो आपको पूरा कंप्लीट मॉडल्स मिलेगा। मॉडल्स के अलावा जो उनके प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, तो सारा चीज़ हल कराऊंगा स्टूडेंट, ध्यान देना। तो आपका सीरीज जो बहुत ही शानदार जानदार होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड बोर्ड 2026 परीक्षा में टॉपिक यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडल्स का मतलब क्या है। मॉडल्स जैसे टेंस में होता है काल, तो मॉडल्स का मतलब होता है आदर्श प्रक्रिया। अर्थात क्या होता है, तो मॉडल्स का मतलब होता है आदर्श प्रक्रिया है कि ये वह वाक्य होता है, इसके अंतर्गत ये वह वाक्य होता है जिसमें आदर्श प्रक्रिया का मतलब होता है रहना, संस्कार, रहन सहन, अनुमति लेना, देश सेवा, समाज सेवा, समाज हित। ठीक है, सारा वो चीज, नैतिक कर्तव्य इसमें सिखाए जाएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत जानना बहुत जरूरी है। और एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें ध्यान देना कि केवल ना ही ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अपने दैनिक जीवन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मायने रखती है स्टूडेंट्स। तो मोडाल से ध्यान देना 2 अंक पक्के, आप थंबनेल से आइडिया लगा सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल पूछे जाने वाला ये टॉपिक होता है मोडाल्स। नाम तो याद होगा ना, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये मोडाल्स एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत भयंकर धुरंधर टॉपिक है ये। इससे बोलचाल में भी काफ़ी आसानी होती है। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए 2 अंक एकदम पक्का फिक्स, स्टूडेंट जो कह दिया वही होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, जो जुड़े हैं थैंक यू सो मच। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, योर कमेंट विल गिव मी एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए दिन की, एक नए टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है आपका, ध्यान देना, मॉडल्स को थोड़ा डीपली जानने का है। तो मॉडल्स क्या है, आइए पहले समझते हैं मॉडल्स। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो बढ़िया कीजिए, खूब बढ़िया करिए अपनी पढ़ाई ना। तो सबसे पहले ध्यान देना, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ग्रामर यूज ऑफ मॉडल्स। तो ये मॉडल्स जैसे कि मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा मैं मॉडल्स के बारे में कुछ थोड़ा लिख के बताना चाहूँगा कि मॉडल्स क्या है कि नहीं, थोड़ा सा मैं नामकरण भी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। ठीक है। तो मॉडल्स जैसे जो टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, कौन कौन से भी सारे शब्द हैं जो मॉडल के अंतर्गत आते हैं। तो पहले मैं मौखिक बताना चाहूंगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, मस्ट, नीड, यूज टू, डेयर। तो इन सब का प्रयोग करेंगे, परंतु ध्यान देना मॉडल्स क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मॉडल्स कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो ध्यान देना, टोटल जो मॉडल्स होते हैं 13। कितना होता है मॉडल्स? 13 होते हैं, 13 मॉडल्स होता है। अब मॉडल्स क्या है, ध्यान देना, मॉडल्स का नामकरण क्या है। तो मॉडल्स एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स क्या है? एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना, तो मॉडल्स 13 होता है, 13 होता है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। कौन सा ऑक्सिलरी? ध्यान देना, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, अमर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब आते हैं। विल शैल आते हैं, विल भी, शैल भी। परंतु मॉडल्स एम ए का मतलब मॉडल्स ऑक्सिलरी। अब मॉडल्स ऑक्सिलरी क्या है, तो इसको जानेंगे। तो सबसे पहले उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। इसको ग्रामर लैंग्वेज में कहा जाता है मॉडल्स एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा दिखा देते हैं कि मॉडल्स में आने वाले वो कौन कौन से शब्द हैं। तो नंबर 1 ध्यान देना, कैन। नंबर कैन। नंबर 2 कुड। कुड। नंबर 3 मे। नंबर 4 माइट। ठीक है, नंबर 5 विल। नंबर 6 वुड। नंबर 7 विल वुड हो गया है। शैल। 8वां शुड। ठीक है, उसके बाद 9वां है मस्ट। 10वां है ऑट टू। ऑट टू। उसके बाद होता है नीड।
उसके बाद होता है यूज्ड टू, ठीक है। तो 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया, और 13 लास्ट, जिसे कहते हैं डेयर। तो देयर, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये मोडास टोटल आपके कितने होते हैं? 13। अब मैं काउंटिंग करा दूँ, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, और टू, नीड, यूज टू, डेयर। तो 13 मोडाल्स। अब क्या ये 2 अंक के लिए 13 मॉडल्स जानना जरूरी है? जानना तो बहुत ज़रूरी है, परंतु इस 13 में कम से कम ध्यान देना आएंगे आपके 2। कितने आएंगे? मात्र 2 आएंगे, और उस 2 के लिए कम से कम 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम इग्नोर कर नहीं सकते। यदि हम मॉडल्स को ध्यान देना अंडर एस्टिमेट करते हैं तो ये आपको जो है, ठीक है, ये जीरो वट्टा सन्नाटा के कटघरे में खड़ा कर देगी। तो एक टॉपिक ऐसा ही है मॉडल्स। क्लियर गाइस? तो मॉडल्स आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से मेन मेन हम टॉपिक करेंगे। तो अगला जो करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान देना, एक ऐसा टॉपिक है तो जिसको हम बाहुबली टॉपिक भी कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमको जानना है कि मॉडल्स का प्रयोग क्या है, कौन कौन से टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यू हैव टू नो इट वेरी ब्यूटीफुली। तो सबसे पहले ध्यान देना, हमारा जो टॉपिक है कैन, सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है? कैन। कैन का प्रयोग क्या क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। तो कैन, तो कह रहा है कि कैन का प्रयोग योग्यता, क्षमता, सामान्य अनुमति के लिए होता है। योग्यता, समता, सामान्य अनुमति, ध्यान देना, हर एक एक टॉपिक का रूल होता है, उस रूल फार्मूला के हिसाब से चलेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो इसमें क्या, उसकी बोलने की क्षमता है, योग्यता है। वो अंग्रेजी बोल सकता है मतलब उसकी बोलने की क्षमता, योग्यता है। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज स्टूडेंट, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, कि वो अंग्रेजी भाषा बोल सकता है। छात्र यहाँ प्रश्न हल कर सकता है, तो उसकी क्षमता भी, ये भी क्षमता है, योग्यता है। छात्र, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, कि स्टूडेंट इन, छात्र जो है इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, दिस इज द क्लियर कॉन्सेप्ट, हमको समझना है कि इस प्रकार के फिलिंग द ब्लैंक्स, पेपर में आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए आपके रूल फार्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। अब ये जो बैठा है, किस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसी को मैं बता दूं आपको कि किस तरीके से किया जा रहा है ना। तो इसमें जो आपके, ठीक, इसमें जो आपको किया जा रहा है मेन फार्मूला के हिसाब से, जैसे टेंस में हम करते थे, तो इसके लिए हम फार्मूला पूरा मेन दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक। एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ पर जो मोडाल्स है, तो मोडाल्स किसके रूप में काम कर रही है स्टूडेंट? ध्यान देना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, तो इसके वगैरह बाहर से कुछ नहीं आना है। तो दिस इज द वेरी वेरी मेन कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, ध्यान देना, चाहे मंजिल हो चाहे किनारा हो, आपको अपनी तैयारी दोनों बराबर रखनी है। तो एक ऐसा टॉपिक है, ध्यान देना, बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते स्टूडेंट, एक टॉपिक ही कुछ ऐसा ही होता है ये। तो ये मॉडल्स की मेन फार्मूला है, मैंने आपको पूरा दिखा दिया, पूरा टेंस मॉडल्स इसी फार्मूला के हिसाब से होगा। यदि टेंस होता तो यहाँ पर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग और वर्ब लग जाता, बट पूरा कंप्लीट मॉडल्स का फ्रेम ही यही है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें उस प्रकार का सेंटेंस फिट कराया गया है, ध्यान देना, जो आपकी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। तो एक एक सेंटेंस को देखिए और इसका एंजॉय कीजिए, विदाउट योर प्रॉपर इंटरेस्ट यू आर जीरो। अगला सेंटेंस है, ध्यान देना, कि मैं यह कार्य आसानी से कर सकता हूँ, ये भी योग्यता क्षमता की बात कर रहे हैं। तो मैं यह कार्य आसानी से कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क इजीली, आई कैन डू दिस वर्क इजीली, कि मैं यह कार्य आसानी से कर सकता हूँ, आसानी से का मतलब इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या मैं कक्षा में प्रवेश कर सकता हूँ? तो इस कंडीशन पर ध्यान देना, आजकल जो मॉडर्न यूज में
वैसे देखा जाए बड़ों से अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए बड़ों को, जैसे आप, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, क्या मैं अंदर आऊँ सर, आप वहाँ जा सकते जाइए, तो इस प्रकार के बड़ों के अर्थ के सेंस में रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मे का प्रयोग करते, परंतु आजकल मॉडर्न ज़माने में कैन का यूज़ किया जा रहा है। बट यहाँ पर कैन मे दोनों वेस्ट है, अगर हम तो रियल में देखा जाए तो मे वेस्ट है, बट यहाँ पर सामान्य अनुमति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सामान्य अनुमति, प्रवेश कर सकता हूँ। तो कैन आई एंटर इन द क्लासरूम, क्लासरूम या क्लास दोनों से स्टूडेंट, तो कैन आई एंटर इन द क्लासरूम, ठीक है, तो इसमें अनुमति कर लिया। तो इस सेंटेंस में क्या दर्शा दिया? परमिशन। क्या दर्शा दिया स्टूडेंट्स? परमिशन दर्शा दिया। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मनुष्य कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है, ठीक, ये भी क्षमता है। तो मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य का मतलब मनुष्य जीव, ह्यूमन विंग्स भी लिख सकते हैं, ह्यूमन विंग्स, ह्यूमन विंग्स कैन, सामना करना का फेस वर्ब है ये, तो ह्यूमन विंग्स कैन फेस द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ह्यूमन बींग्स कैन फेस द डिफिकल्टीज, कि मनुष्य जो कठिनाई को सामना कर सकते हैं। एक एक सेंटेंस में आपका मेन फार्मूला के हिसाब से कराया जा रहा है, और क्या रूल, क्षमता, योग्यता, अनुमति के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला आपका है इसमें, ठीक है, अगला आता है कोड का टॉपिक, ध्यान देना इसमें। तो अगला आपका है कोड का टॉपिक। तो कह रहा है कोड का क्या है? कोड का प्रयोग भूतकाल की योग्यता, भूतकाल में घटित घटना को, जैसे भूतकाल की योग्यता हो या भूतकाल में विनम्र निवेदन, संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। तो इसमें कुड क्या, अब कुड क्या है, ध्यान देना, कैन, कैन का जो पास्ट है वो कुड है, कैन का पास्ट क्या हो गया? कुड। कैन पुराना होकर क्या बन गया? कुड बन चुका है। तो जो सकता है वो सकता था, सका था कर, तो कुड का मतलब हो जाएगा, ध्यान देना, सका, सकता था, सका था, इस प्रकार। तो वह अपने बचपन में तेज दौड़ सकता था, मतलब भूतकाल की, इसमें क्या है, इसमें जो दिखा रहा है पास्ट की घटना को दिखा दे रहा है, भूतकाल की घटना का। तो बहुत तेज दौड़ सकता था, तो ही कुड रन फास्ट, he could run fast in his childhood, childhood। स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए सभी। तो सेंटेंस इसमें देखिए जरा, इसमें सेंटेंस आपको क्या है? कुड दिखा दे रहा है, तो कुड दिखाने से क्या है? इन हिज चाइल्डहुड, बचपन की बात कर रहा है। नेक्स्ट एक, छात्र उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, ठीक, तो भूतकाल की घटना है तो छात्र, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट could not, could not answer of that question, of that question। तो कुड नॉट, ध्यान देना, तो पेपर में ध्यान देना, पेपर में हमेशा दिखा जाता है, जैसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, ही डॉट 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 रन फास्ट इन द चाइल्डहुड, तो हमको सेंटेंस के भाव से पता करना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट में, पास्ट, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, मोडाल्स, ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? मोडाल्स। क्लियर स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक टॉपिक, एक एक सेंटेंस आपके लिए बहुत ही कीमती है, महत्वपूर्ण है, और परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी आधार पर बनाया गया आपके लिए। नेक्स्ट अगला है कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तो ध्यान देना, इसमें भला ही सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये इसमें विनम्र निवेदन, जब वाक्य में कोई, आप किसी से जब रिक्वेस्ट करते, निवेदन करते, प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है, तो उनसे वर्तमान को निवेदन दिखाने के लिए कैन के स्थान पर कुड लगाते हैं, ठीक है, ये नियम है। यदि आप कैन लगाएंगे तो कैन से होगा, परंतु वो इनकरेक्ट होगा, बोलचाल में चल जाएगा, ग्रामेटिकल में गलत माना जाता है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तो इसमें होगा कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। वह परीक्षा में सफल हो सकता है, सफल हो सकता है मतलब ध्यान देना, बहुत ही संभावना, दूर की संभावना है, तो कुड ही कुड सक्सेस, he could success in the exam, he could success in the exam, स्टूडेंट।
तो इस प्रकार के ज़रा चीज़ के लिए आप देखिए इसमें, तो कह रहा है ही कुड सक्सेस इन द एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट हम उससे, कि हम पहले उस गांव में रहते थे, हम रहते थे। तो यहाँ पर रहते थे, ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से यहाँ पर कुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिए। तो हम वी कुड लिव इन दैट विलेज। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इको तो लटो। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब अगला बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ये। अगला सेंटेंस है मे का प्रयोग। मे का प्रयोग में ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो मे का हिंदी भी होता है सका, सकता है, सकता करके। ये मे का प्रयोग वर्तमान के लिए होता है। और मे का प्रयोग में ध्यान देना क्या क्या चीज होता है। मे का प्रयोग औपचारिक रूप से अनुमति, औपचारिक मतलब ऑफिशियल रूप से अनुमति तथा संभावना व्यक्त करने के लिए होती है, अधिक संभावना। जैसे क्या मैं आपकी क्या मैं आपकी अनुमति से बोल सकता हूँ, मतलब क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ, इस बात से दर्शा रहा है कि उसमें आप अनुमति दे दीजिए। ठीक है, तो होता है आई स्पीक मे आई स्पीक मे आई स्पीक, ये भी सही है, या मे आई स्पीक विथ योर परमिशन। मे आई स्पीक विथ योर परमिशन। परमिशन क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको जरा थोड़ा सा। तो मे आई स्पीक विथ योर परमिशन क्वेश्चन, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रैन, ये सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रैन टूडे, TODAY। तो यहाँ पर मे का मतलब ध्यान देना। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ध्यान देना इसमें ये सारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग है, इसमें एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मे के कुछ स्पेशल सेंटेंस हैं जो आपको सिखाएगी कि किस प्रकार छुट्टी लेना है, या किस प्रकार जो है बातों को और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो अगला सेंटेंस है, आपके ध्यान देना, मे में प्रधानाचार्य महोदय हमें अवकाश दे सकते हैं। तो दे सकते हैं मतलब अवकाश देने की क्या संभावना है। तो इसमें पहले सबसे पहले हमको वर्ब छांटना होगा। तो अवकाश देना का मतलब गिव नहीं होगा, ग्रांट मीन्स प्रदान करना। तो अध्यापक महोदय अवकाश प्रदान कर सकते हैं। तो द प्रिंसिपल में ग्रांट द प्रिंसिपल में ग्रांट अस लीव। ठीक है, तो यहाँ पर मे लग गया है। और ग्रांट मीन्स होना, देना मतलब प्रदान करना। वह आज विद्यालय नहीं आ सकता है, कोई दिक्कत होगा। तो ही मे नॉट कम टू स्कूल या कॉलेज। यहाँ पर कम के स्थान पर ध्यान देना, अटेंड भी लग सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना मे लग चुका है, क्या लग चुका है, मे। नेक्स्ट है, परिश्रम से सफलता मिल सकती है। तो सफलता मिल सकती है, सफलता क्या सब्जेक्ट के रूप में, सक्सेस सक्सेस में फाइंड या गेट विथ हार्ड वर्क, विथ हार्ड वर्क। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो मे की भूमिका है यही आपके मोडाल्स से। ठीक, बूंद बूंद में बने सागर। तो मॉडल्स को अंडरस्टैंड नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। विद्या ददाति विनियम, विद्या धनम ही सर्वधनम प्रधानम। विद्या दान ही सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, महान है। विद्या के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला टॉपिक है माइट। तो माइट क्या ध्यान देना, माइट जो है ये मे का पास्ट टेंस है। तो मे क्या है, मे प्रेजेंट है में, और माइट क्या पास्ट, मतलब जो काम हो चुका है वर्तमान काल में उसी काम को यदि हम दिखाएंगे, भूतकाल की घटना सेम उसी प्रकार से, तो क्या लगेगा, माइट। जैसे तो माइट का प्रयोग अनिश्चित संभावना के लिए, ठीक है, कम
और अनिश्चित संभावना के लिए होता है। भूतकाल में कोई घटना हो चुका है, जैसे क्या वो आ सकता है तो आ सकता था, ठीक है, तो वह आज सभा में आ सकता है, तो क्या अनिश्चित या कम संभावना। तो ही माइट कम, सभा में मतलब सभा को, तो ही माइट कम टू या इन द मीटिंग। यहाँ पर मीटिंग का मतलब स्टूडेंट ना, मीटिंग का मतलब होता है सभा, मीटिंग में क्या होता है सभा, तो यहाँ पर माइट लगा, क्या आ सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आएगा ही। ट्रेन कुछ देर से आ सकती है, ये भी कम या अनिश्चित है, क्योंकि ट्रेन का फिक्स नहीं होता, कभी समय कम या ज़्यादा हो सकता है। तो द ट्रेन माइट अराइव, अराइव मिस आना, यहाँ कम नहीं आएगा। द ट्रेन माइट अराइव कुछ देर से, तो कुछ देर का मतलब ध्यान देना, द ट्रेन माइट अराइव कुछ देर से, तो यहाँ पर होगा कुछ देर से मतलब कुछ देरी से, तो लेटर लगा देंगे, लेटर मतलब देर या देरी से, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है आपका, उसे बुखार हो सकता है, तो ही माइट वी फेवर, फेवर का मतलब बुखार, तो यहाँ पर माई बुखार हो सकता है मतलब अनिश्चित है, कम संभावना है, ठीक। मे से बना सकते हैं, लेकिन मे का सेंटेंस नहीं बैठेगा यहाँ पर, यहाँ कंडीशन के हिसाब से होता है, सिचुएशन के हिसाब से होता है सेंटेंस बैठाना। छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, तो स्टूडेंट्स यदि मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली होगा, वरना नहीं, तो यह संभावना अनिश्चित कह रहा है। तो स्टूडेंट्स माइट पास इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, तो यहाँ पर क्या लगे माइट, तो सेंटेंस में कम अनिश्चित इस प्रकार के। हमें इस कार्य करने में, हमें इस कार्य में कठिनाई हो सकती है, कठिनाई महसूस कर सकते हैं, तो वी माइट फील डिफिकल्टीज, वी माइट फील डिफिकल्टीज इन दिस वर्क, इन दिस वर्क, तो यहाँ पर माइट लगा, हो सकते हैं मतलब उसको महसूस करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला आपका विल का प्रयोग है। विल क्या है, ध्यान देना, नॉर्मली हम टेंस में, फ्यूचर टेंस में करते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल। तो यहाँ पर कह रहा विल का प्रयोग भविष्य में निश्चय तथा वचन के लिए होता है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, ठीक। तो यहाँ कंडीशन ध्यान देना, तो ये एक प्रकार का दबाव है, निश्चय का मतलब क्या, एक प्रकार का दबाव है, जरूर, इसमें जरूर अवश्य का भाव भी होता है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है स्टूडेंट, ध्यान देना, फ्यूचर इंडेफिनिट, परंतु यहाँ विल क्यों लगा आई के बाद, शैल लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ निश्चित की बात कर रहा है, निश्चय, डिटर्मिनेशन की बात, इरादा की बात कर रहा है कि मैं जरूर जाऊंगा, वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तो विल ही विल फॉलो ही विल फॉलो या ओवे टू हिज ड्यूटी, टू यूज ड्यूटी, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, विल, तो यहाँ पर विल के स्तर पर ध्यान देना स्टूडेंट, हम शैल भी लगा सकते हैं, परंतु यहाँ क्या लग रहा है, विल, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, तो वी के साथ क्या लगता है, शैल, बट यहाँ पर क्या लगेगा, विल, इरादा, डिटर्मिनेशन है, तो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर टू भी लगा सकता है, ठीक है। छात्र समय पर कार्य पूरा करेगा, स्टूडेंट्स विल कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, विल, फ्यूचर टेंस के हिसाब से। वह सदैव सत्य बोलेगा, तो ही विल
ही विल स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। यहाँ पर ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो विल लग रहा है, तो विल का सेंस आप देख लीजिए किस किस अर्थों में कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो एक एक टॉपिक मॉडल्स का सारे इंपॉर्टेंट है, और एक एक वाक्य ये इस प्रकार का यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक सत्य जिससे हम पीछा नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, अब आता है वुड। तो वुड का काफी सारे यूज है, तो ध्यान देना वुड का प्रयोग जो है देखा जाए, विल का पास्ट टेंस वुड है। जैसे मे का पास्ट टेंस माइट है, कैन का कुड, तो विल का वुड है। तो वुड का प्रयोग पास्ट के रूप में भी करते हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो वुड का हिंदी कहीं गा गे गीशा का इस प्रकार आएगा। तो वुड का प्रयोग विनम्र निवेदन के लिए, भूतकाल की आदत तथा शर्त के लिए भी होता है। तो ये पॉइंट जानना जरूरी है। तो क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे या कर सकते हैं? तो क्या आप, तो इसमें क्या लगेगा, वुड पहले। तो वुड यू हेल्प मी प्लीज। तो इसमें आप देखिए, ठीक, यहाँ पर वुड लग रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन पे सेंटेंस में करेंगे, कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट की फॉर्म में यहाँ पर कुड भी लग सकता है, ठीक है। परंतु यह भूतकाल की आदत, यदि वर्तमान में है तो क्या लगे, आप मदद करेंगे, मतलब क्या वर्तमान में हो तो कुड लगेगा, और यदि भूतकाल में हो तो क्या लगेगा, वुड लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वह प्रतिदिन प्रातः भ्रमण करने जाया करता था। तो इसका सेंस ध्यान देना यूज टू के बराबर भी होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो जाता था, जाया करता था, पास्ट को दर्शा रहा है। तो ये ध्यान देना एक प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस, कौन सा टेंस, इंडेफिनिट के सेंटेंस के भी टू के वर्ब में भी प्रयोग करता है कौन, ये वुड का प्रयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, वह जाया करता था, तो ही वुड गो टू मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक डेली या एवरीडे, कुछ भी लगा सकते थे। यहाँ पर क्या लग गया, वुड। तो यहाँ पर ये वुड का यूज है, वेरी वेरी ध्यान देना, ये बेस्ट यूज है वुड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिए स्टूडेंट्स। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मोटिवेट करती रहेगी। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी जगह होता तो अधिक परिश्रम करता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस जो करा दिया उसी का आ गया, तो कि मैं तुम्हारी जगह होता तो अधिक परिश्रम करता। तो इफ आई वर यू, कॉमा, आई वुड हैव वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड। अब ध्यान देना, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में क्या लग रहा है, यहाँ पर फिर भी वुड लग रहा है। यहाँ पर मेनली वुड मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब को ही लिया गया है, ठीक है। वह वर्डों की बात ध्यान से सुना करता था। तो ही वुड हियर या लिसन टू द टू द अब बड़ों की बात, एल्डर्स, ध्यान से, अटेंटिवली या केयरफुली, केयरफुली। तो ही वुड हैव लिसन, सुना करता था, हाँ यहाँ पर हियर है, केयरफुली माने ध्यान से। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, वुड यू वुड यू से या स्पीक समथिंग, स्पीक समथिंग। तो वुड यू से या स्पीक समथिंग, ये बातचीत करने के लिए एक अच्छा माध्यम है ये वुड का प्रयोग, ठीक है। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेती रहिए, काफी दमदार एक एक वर्ड ये सारे, ठीक है। हर तरीके से आपको सेंटेंस कराया जा रहा है ताकि छोड़ने का कोई जगह ही ना बचे। वुड लाइक टू का प्रयोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग ध्यान देना लेटर राइटिंग में काफी यूज होता है, एडिटर लेटर में, कंप्लेनिंग लेटर में। तो वुड का प्रयोग ध्यान देना क्या है, विनम्र इच्छा, चाहना, चाह के लिए। मतलब ध्यान देना, वुड लाइक टू का प्रयोग क्या होता है, सब्जेक्ट व्यक्ति की खुद की इच्छा को व्यक्त करने के लिए या सामने वाले व्यक्ति की इच्छा को पता करने के लिए वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। और ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हर प्रकार के सेंटेंस में अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, चाहता हूँ मतलब चाहूंगा, इसकी जो पहचान होता है चाहूंगा, पसंद करूंगा, ठीक। चाहता हूँ का मतलब कि भविष्य को यहाँ चाहूंगा भी हो सकता है। तो आई
वुड लाइक टू बी ए गुड सिटीजन, गुड सिटीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो आई वुड लाइक टू बी मिस होता है वो बनना या होना। वह इस विषय में अपनी राय देना चाहता है, देना चाहता है मतलब वो देना चाहेगा। तो ही वुड लाइक टू, he would like to give his opinion, give his opinion about this matter, about this matter। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि एक चीज़ काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और सारा चीज़ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम मोडाल्स एक एक टिक टॉपिक जो कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस में हम चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, और ध्यान देना स्टूडेंट, खासकर आपके लिए बोर्ड परीक्षा के मुश्किल से 30 डेज भी बचे हैं। तो आप एक एक टॉपिक जो करा दिए उसको रिवीजन कीजिए, एक एक टॉपिक के सेंटेंस के प्रैक्टिस सेट लगाइए। बिना प्रैक्टिस सेट का कुछ नहीं कर सकते। यदि आप खाली बुक पलटेंगे ना, ठंड से बचेंगे। ठंड से बचाना सॉल्यूशन नहीं है। कमरे में कैद हो जाइए, अपने आप को कोने में कर लीजिए, केवल अपने पास सीमित संसाधन को रखिए, जैसे कॉपी कलम, अपने बुक्स, अपने सिलेबस, अपने नोट्स, अपने कंटेंट, इसी को रखिए। इसके अलावा कोई यारी दोस्ती कुछ भी नहीं। इन चीज़ों से जब आप बचेंगे तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान देना, अभी भला ये हो सकता है कि आप अपनी तैयारी में अकेला हो, जब अच्छे नंबर लाएंगे तो पूरा जमाना आपके साथ होगा स्टूडेंट्स। अगला नेक्स्ट है, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, मतलब करना चाहूँगा। तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। तो यहाँ पर वुड लाइक टू का प्रयोग है। हम इस विद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब चाहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वी वुड लाइक टू स्टडी, वी वुड लाइक टू स्टडी इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल या कॉलेज। तो वुड लाइक टू का एक खेल चल रहा है। वह शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहता है, मतलब चाहेगा। तो ही वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस या क्वेश्चन शिक्षक से, टू द टीचर, टू द टीचर। वुड लाइक टू का प्रयोग स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसी प्रकार से ध्यान देना, इसका सेंटेंस में एक और दिखा देता हूँ। यदि वाक्य में कहता है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये लेटर राइटिंग में आता है, तो क्या होता है कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी कट, पावर सप्लाई या वाटर सप्लाई, कि मैं आपका ध्यान बिजली कटौती के विरुद्ध आकर्षित करना चाहूँगा। तो ये वुड लाइक टू का प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका काफ़ी यूज़ होता है। अगला नेक्स्ट है शुड का प्रयोग। बोलचाल में इसका काफ़ी यूज होता है। शुड, शुड का मतलब होता है वैसे चाहिए, शुड का मतलब होता है वैसे क्या होता है, चाहिए। और शुड का प्रयोग सलाह सुझाव आदि के लिए होता है। जैसे शुड का प्रयोग सलाह, कर्तव्य, नैतिक दायित्व के लिए होता है। ठीक, जैसे विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन करना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया भाई, ये जो सलाह तो दे, लेकिन ये नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड स्टडी, स्टूडेंट्स शुड स्टडी रेगुलरली। या रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से। क्या है, नियमित रूप से, शुड। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। वी शुड, वी शुड सदुपयोग करना, तो वी शुड यूज द टाइम पॉजिटिवली, पॉजिटिवली ऐसे भी हो सकता है। दूसरा क्या है, वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम, ऐसे ही बन सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
अब ये शुड का प्रयोग सलाह सुझाव आदि के लिए सकारात्मक नकारात्मक के अर्थ में भी किया सकता है। हमें नागरिक को नियम हमें हमें क्या प्रत्येक नागरिक को नियमों का पालन करना चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन्स, एवरी सिटीजन्स शुड फॉलो द रूल्स। तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर फॉलो की जगह ओबे भी लग सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों को अनुशासन में रहना चाहिए। छात्रों को अनुशासन में रहना चाहिए। हाँ, लेकिन भाई कहाँ रहते हैं सब? रहना पड़ेगा अच्छे जीवन लाने के, चंग लाने के लिए। योर डिसिप्लिन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। छात्रों को अनुशासन में रहना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी इन डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स शुड बी इन डिसिप्लिन। हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। तो वी मार्ग अपनाने का मतलब फॉलो करना चाहिए सच्चाई का। वी शुड फॉलो द वे ऑफ ट्रूथ। वे ऑफ ट्रूथ। तो वे ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है सत्य का मार्ग, सच्चाई का रास्ता। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला, तो शुड का प्रयोग में ध्यान देना, शुड का प्रयोग के साथ लेस्ट भी आता है। क्या होता है लेस्ट का मतलब? कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे क्या तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या है फेल हो जाओ। तो उसमें कहता है कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। इस सेंटेंस को पहले सुनाएंगे कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में फेल जाओ। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो ध्यान देना, जिस वाक्य में लेस्ट का वर्ड होता है, एक वर्ड होता है लेस्ट। क्या आता है? एक वर्ड होता है लेस्ट। ध्यान देना, एक बार यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, स्पेशली जिस वाक्य में लेस्ट होता है उसके साथ क्या लगता है? शुड। क्या लगता है? शुड। तो इसका आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेस्ट के साथ शुड, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। नेक्स्ट अगला पॉइंट है ऑट टू का प्रयोग। ऑट टू अगला भी आ चुका है। ऑट टू का जो प्रयोग है, ध्यान देना, हाँ, रिप्लाई, ध्यान देना। तो अधिकतर ये कहा जाता है कि जी जी हाँ, लड़कों का रिप्लाई और परीक्षा का रिप्लाई दोनों में डिफरेंट होता है। तो ऑट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य और प्रबल सलाह के लिए होता है। जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, नैतिक कर्तव्य है। विद्यार्थियों को गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, ये भी क्या है? नैतिक कर्तव्य। और ये सब सलाह सलाह तो है, परंतु नैतिक कर्तव्य के साथ है। तो हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ऑट टू वी ऑट टू रिस्पेक्ट वी ऑट टू रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स। टू आवर पेरेंट्स। तो ऑट टू, तो इसका हिंदी में क्या हो रहा है देखिए, चाहिए। क्या होता है? चाहिए। शुड माने भी चाहिए, ऑट टू माने भी चाहिए, मस्ट माने भी अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, परंतु इनके रूल अलग अलग होंगे, इनके भावार्थ अलग अलग होंगे। विद्यार्थियों को गुरुजनों के आगे मानना चाहिए। स्टूडेंट्स ought to obey to the teachers। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ought to सेंटेंस में बोर्ड की परीक्षा में कभी कभी ध्यान देना, फिलिंग द ब्लैंक्स में मान लीजिए ये टू लिखा रहेगा, तो टू को हमको सोचना है कि ये ought आएगा या यूज्ड आएगा। तो सेंटेंस को आगे पीछे पढ़ करके हिंदी क्या सेंस निकल रहा है, तो आपको रूल भी याद होना चाहिए। ग्रामर टॉपिक में रूल वर्ब के फार्मूला के अलावा कुछ नहीं है, तो रटने की चीजें रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब सेंटेंस आने वाले हैं, आते रहते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो वी ऑट टू
we ought to obey the rules of our country, of our country। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मनुष्य को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो मनुष्य की बात करें यहाँ पर, द ह्यूमन विंग्स, द ह्यूमन बींग से लगा सकते हैं, या द ह्यूमन विंग्स ऑट टू। तो यह चलना, तो अहिंसा का मार्ग पर चलना चाहिए का मतलब उसको क्या, फॉलो करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। द ह्यूमन विंग्स ऑट टू फॉलो द वे या पाथ, माने रास्ता, ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ये गांधी जी वाला नॉन वायलेंस है, ये अहिंसा। हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, तो वी ऑट टू सर्व आवर सोसाइटी। तो सर्व का मतलब होता है सेवा करना, सर्व वर्ब है, सर्व से बनता है सर्विस। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस सारे। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में किस प्रकार सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से बैठा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मस्ट में। मस्ट वाले भैया वरना नाराज हो जाएंगे, ध्यान देना, ये 10वां मॉडल्स हम करने जा रहे हैं। तो मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग अधिक अनिवार्यता, बाध्यता, मजबूर के लिए, दृढ़ निश्चय मतलब इरादा आदि के लिए होता है। तो विद्यार्थियों को विद्यालय के नियमों का पालन करना ही चाहिए, मतलब जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आपका परिणाम बुरा होगा। तो विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स मस्ट स्टूडेंट्स मस्ट मस्ट ओबे या फॉलो द स्कूल रूल्स। तो यहाँ पर क्या लगा, मस्ट। हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना ही चाहिए, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट मस्ट रिस्पेक्ट द राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना ही चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट लगा, और ध्यान देना जहाँ पर मस्ट लगता है वह कानूनी रूप से क्या होता है, दबाव। और मस्ट का हिंदी क्या होता है, अवश्य, जरूर, इसके साथ क्या चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ध्यान देना, अजचा, सिंपल क्या है, अजचा, अजच का भी ध्यान देना पड़ेगा, ट्रिक से ये स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मस्ट का प्रयोग जहाँ मस्ट शब्द बोल दिया तो इसका मतलब उसको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा बचने का कोई चांस नहीं है। प्रत्येक नागरिक को कानून मानना ही होगा, मतलब अवश्य मानना पड़ेगा। तो प्रत्येक नागरिक को, एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो द लॉ द लॉ, कानून, लॉ मिस होता है कानून। ठीक है। तो यहाँ पर मस्त लग गया। एवरी सिटीजन क्या है, ये सब्जेक्ट है, किसके रूप में ही है, सब्जेक्ट के रूप में। छात्रों को परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए, माने ये गैर कानूनी है, ये तो मस्ट आएगा, मस्ट नॉट। तो छात्रों को, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट मस्ट नॉट कॉपी इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन, इन द एग्जाम। तो यहाँ पर कॉपी का मतलब होता है नकल करना, तो यहाँ पर मस्ट नॉट मतलब नहीं करनी चाहिए, ध्यान देना, नहीं करनी चाहिए। वैध है, अवैध है ये। वो अवश्य घर पर होगा, मतलब उस अवश्य घर पर होना ही चाहिए। तो ही मस्ट बी एट होम,
एट होम। आप ध्यान देना मैंने यहाँ पर बी भी लगा दिया, तो बी का मतलब होता है होने के लिए। ठीक, मस्ट भी मना अवश्य होगा मतलब होना चाहिए। तो ये सेंटेंस दर्शाता है कि उसे अवश्य घर पर होगा। जैसे हम बोल रहे अरे नहीं उससे तो इस समय वहाँ होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, या घर होना चाहिए, या अपने क्लासरूम में होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब अवश्य होगा, होना चाहिए, मस्ट लगाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो सेंटेंस ध्यान देना इस प्रकार के लिए। मोडल्स के ध्यान देना, मैंने कहा 13 में से 10 इंपॉर्टेंट करा दिया, मैं 8 की बात कर रहा था, 10 के 10 सारा करा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब कुछ प्रैक्टिस सेट से स्टूडेंट ध्यान देना, प्रैक्टिस सेट 2026 के लिए बनाया गया है आपके लिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स, तो चूज द करेक्ट मॉडल्स वर्ब एंड राइट योर आंसर इन द ब्लैंक्स। परीक्षा में क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग मॉडल्स, अप्रोप्रिएट मॉडल, सुटेबल मॉडल का प्रयोग करती है। तब हमको ध्यान देना पड़ेगा कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और टू, मस्ट, नीड, ये सब है क्या, इसके नियम, इसका रूल क्या है। तो इसको रूल और मेन फार्मूला के हिसाब से भरेंगे। और जब फिलिंग द ब्लैंक्स भरते स्टूडेंट, तुक्का काम नहीं करता है यहाँ पर, ध्यान देना। तुक्का हमेशा तुक्का ही होता है, पहले वाक्य के आगे पीछे पढ़ करके इसका सही हिंदी समझ करके फिर उसका आंसर हम फिल करेंगे। तो जो सेंटेंस है, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर ऑल टाइम्स, कि हमें अपने शिक्षकों को हर समय जो सम्मान करना है, करना चाहिए, करना होगा, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एट ऑल टाइम्स, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर शुड या वुड दोनों ही काम होता है। इस कंडीशन पर आप शुड या वुड दोनों, शुड या वुड दोनों सही है। शुड का अर्थ बहुत ज़्यादा है कि हमें सम्मान करना चाहिए। शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन शी वाज 10 years ओल्ड, तो ध्यान देना वाज 10 years ओल्ड, कि वो अंग्रेजी बोल सकती थी जब वो 10 वर्ष की थी। तो पहले ध्यान देना वाक्य में भूतकाल के सेंटेंस है, तो इसमें आंख बंद करके क्या लगेगा, कुड का प्रयोग लगेगा स्टूडेंट्स। ऐसे वाक्य देखा जाता है कि यदि वाक्य में प्रेजेंट है तो मे, और यदि भूतकाल है तो कुड लगेगा। ठीक है, तो एक एक अंक सही है तो एक एक नंबर स्टूडेंट आपके। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अगला है, यू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम्हें कठिन कठिन परिश्रम करना चाहिए यदि तुम अच्छे नंबर चाहते हो। तो ये थोड़ा सेंटेंस ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए अगर तुम अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें ध्यान देना, इसमें उद्देश्य को दर्शा रहा है। अगला, इट रैन टूडे सो कैरी एन अम्ब्रेला, तो इट में ये संभावना है, ये इट में रैन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, इसीलिए क्या है, एक अम्ब्रेला ले आओ। स्टूडेंट्स नॉट यूज मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो ये मस्ट का प्रयोग है जो कानूनी रूप से मना कर रहा है कि छात्रों को परीक्षा हॉल में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित है ये। अगला है, यू प्लीज हेल्प मी विथ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यह कुड या वुड दोनों सही है, लेकिन पास्ट का सेंस है नहीं, तो यहाँ पर कुड होगा। क्या होगा, कुड। कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ दिस क्वेश्चन, क्या आप मेरी मदद इस प्रश्न के साथ कर सकते हैं। तो एक एक सेंटेंस को आगे पीछे बढ़ के तुक्का नहीं बैठाने स्टूडेंट, आपका टेंस का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो छाट के आ जाऊंगा, छाट के आने का वो ज़माना अब नहीं रहा, 2026 आ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, पुराने पर था, पुराने सोच को निकालिए। यदि कोई टीचर कहते कि नहीं छाट के आ जाना, कोई बड़े भैया कहते छाट के हमने किया, तो तुमने तब किया, तब की बात अलग है, आज जमाना अलग है। ठीक है, आज जमाने जिस तरफ है, आज जमाना उस तरफ है, तो इस चीज का ध्यान देना चीज का। तो कह रहे ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही नॉट लिफ्ट दिस हैवी वॉक, तो यहाँ कैन नॉट, कि बहुत कमजोर है, वह इस भारी संदूक को नहीं उठा सकता है। द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने कहा दैट शी टेक कंप्लीट रेस्ट, तो डॉक्टर ने कहा था कि उसे क्या एक पूरा आराम लेना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर शुड, ठीक है, शैल का शुड बना। तो डॉक्टर ने कहा कि उसे उन्हें जो है एक पूरी तरह से बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो शुड लगेगा। आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान देना, आई शुड, आई मस्ट, आई ऑट टू, तो आई शुड भी लगा सकते हैं। तो कि मुझे मेरा होमवर्क पूरा करना चाहिए बिफोर स्कूल गोइंग टू बेड, तो यहाँ पर शुड या मस्ट भी लगा सकते हैं। यू अप्लाइज फॉर योर रूड बिहेवियर, ठीक है, कि तुम्हें अपने गलत व्यवहार के लिए तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट और टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना, अच्छे भाव हो, शुड मस्ट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका सेंटेंस इसके अलावा बाहर नहीं जाना चाहिए।
अगला पॉइंट है नेक्स्ट स्टूडेंट आपका, इफ यू हरी, यदि तुम जल्दी में हो तो यू, ठीक है, कैच द ट्रेन, यदि तुम जल्दी में हो तो तुम्हें अपना ट्रेन पकड़ना चाहिए, तो यू मस्ट, ठीक है, यदि तुम जल्दी हो तो यू मस्ट, यू कैन भी लग सकता है कि तुम जल्दी पकड़ सकते हो ट्रेन। वी फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल स्ट्रिक्टली, तो यहाँ पर ऑटो का प्रयोग आएगा क्योंकि ये, ठीक है, ऑटो का प्रयोग आएगा इसमें नैतिक कर्तव्य के लिए। तो सी वी एट होम नाउ, द लाइट्स आर ऑन, तो सी मस्ट बी, कि उस समय इस समय घर पर होना चाहिए क्योंकि उसका लाइट घर का जला हुआ है। ही प्रोमिस्ड मी, उसने मुझसे वादा किया था कि ही हेल्प मी इन माई स्टडीज, तो ही प्रोमिस्ड मी, तो ही वुड आएगा क्योंकि विल का पास्ट के लिए क्या बन जाता है, वुड, कि उसने मेरी, मुझे वादा किया था कि परीक्षा में पढ़ाई में मेरी मदद करेगा। चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, तो चिल्ड्रन ऑट टू, कि बच्चों को अपने माँ बापों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऐसे होता है सेंटेंस, ध्यान देना, धाम धाम नहीं भरना है इसमें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा होगा, ठीक है। तो इसकी पूरा तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस शीट लगाइए, और सबसे मेन चीज़ ये ध्यान देना, 2025 की, 24 की, 23 की, 22 की, और उसके बाद 21 में तो कोविड था, 2020, मतलब 5-6 साल का आप लगाइए डेफिनेटली। इसके बाद 2009 से लेकर के 2000 इस 25 तक के जितने भी मॉडल्स आ चुके हैं वो भी मैं बहुत जल्दी प्रैक्टिस कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो मिलते अगले वीडियो में, बस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।